मित्र है तो मित्रता का भाव अवश्य निभाएगा और अपने मित्र के घर से विदा होने से पहले कुछ ना कुछ अवश्य देकर जाएगा। नमस्कार सभी दर्शकों का अर्थात हमारे तुला राशि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। ये मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, अप्रैल समझिए खासकर अप्रैल, क्योंकि अप्रैल के महीने में केतु महाराज आपके ठीक व्याह भाव 12वें भाव पर अपने मित्र की राशि में बैठे हुए और ये अंतिम महीना होगा केतु महाराज का। तो देखिए केतु महाराज बुध महाराज की राशि में बैठे हुए हैं, बुध महाराज के परम मित्र हैं। वैसे केतु महाराज की कोई राशि नहीं होती है, लेकिन केतु महाराज अपनी राशि कन्या राशि को मानते हैं, अर्थात आपके 12वें भाव। आपका जो 12वां भाव है, 12वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध बनते हैं। और छठे नंबर की जो राशि आती है कन्या, तो कन्या राशि में बैठे हुए हैं। किंतु हमारे आप तुला राशि के दर्शक हैं और आपका व्याह भाव अर्थात 12वां भाव बनता है। तो यहाँ पर 12वें भाव पर केतु महाराज क्या शुभ फल देकर जाएंगे इन 2 महीनों में, खासकर अप्रैल के महीने में, इस बात की चर्चा करेंगे हम विस्तार पूर्वक से। तो सबसे पहला प्रभाव ये रहेगा, जो अभी तक आपका व्यय अधिक था, यानी कि खर्च आपका अधिक था। अब वो खर्च की हम बात करते हैं। जैसे 12वां भाव हमारा कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल का होता है। 12वां भाव क्या होता है? हमारा मोक्ष का स्थान होता है। और 12वां भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे खर्च का, जो हमारे पास है उससे बाहर जाने का स्थान होता है। तो अभी तक आप नोटिस कर रहे थे कि जो आपका व्यय खर्च लगा हुआ था, यानी कि व्यर्थ का खर्चा लगा हुआ था, अब वो व्यर्थ का खर्चा आपका कोर्ट कचहरी में हो सकता है। भाई कोर्ट कचहरी में जो व्यय हमको किसको बोलते हैं? व्यय खर्च उसको बोलते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारा ये है, ठीक है, हमने ये फोन लिया है तो इसमें हमारा पैसा लगा है, तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हमने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है और हमारा पैसा खर्च हुआ है, तो इसको व्यय खर्च नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई चीज है उस पैसे के बदले में। तो यह व्यय खर्च नहीं, व्यय खर्च वो बोला जाता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारा पैसा कहाँ गया, इसको बोलते हैं हम व्यय खर्च। तो देखिए व्यय खर्च जो आपका हो रहा था, जैसे व्यय खर्च भाई कोर्ट कचहरी में पैसा हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वकील को देना पड़ता है। भाई कोर्ट कचहरी जाते हैं ना, तो कोर्ट कचहरी में आप कदम रखेंगे तो हर कोई पैसे का ही भूखा कोर्ट कचहरी में बैठा होता है। तो कोर्ट कचहरी में जो पैसा खर्च होता है उसको हम व्यय खर्च बोलते हैं। तो ये व्यय खर्च आपका हो रहा था। हम हॉस्पिटल जाते हैं, भाई दवाइयां हमें मिलती हैं, 10 रुपए की दवाई और 100 रुपए हमसे लिए जाते हैं, यही होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यय खर्च बोलते हैं। कि कोर्ट कचहरी मुकदमा, मुकदमा में क्या है भाई? खर्चा हो। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस में हम जाएंगे तो हमारा बिना पैसे से काम नहीं चलने वाला, तो वहां पर भी हमें भाई पैसा देना पड़ता है। कहीं नहीं तो जहां पर आप FIR लिखवाएंगे, किसी कागज में लिखवाएंगे, लिखने वाले बाहर बैठे होते हैं, तो वो भी आपसे 10, 20, 50 लेंगे। हम कहते हैं प्रशासन नहीं लेगा, लेकिन वो तो 10, 20, 50 ले रहे हैं, तो वो हमें दिखाई पड़ रहा है कहाँ पैसा जा रहा है भाई। तो वो ऐसा व्यय खर्च बोलते हैं हम। तो व्यर्थ का खर्चा जो है, जो आपका हो रहा था, वह व्यर्थ का खर्चा यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। या कहीं व्यर्थ का खर्चा आपका हो गया है तो वह रिकवर भी होता हुआ नजर आएगा। केतु महाराज यहाँ पर वह रिकवर भी करवाते हुए नजर आएंगे। तो व्यर्थ का खर्च जो है वह आपका रुकता हुआ नजर आएगा। जो आप अभी तक आपका आध्यात्मिक व्यय खर्च हो रहा था, वह व्यय खर्च आपका ना के बराबर होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सबसे पहला शुभ प्रभाव आपके जीवन पर बुध महाराज का, वो सॉरी केतु महाराज का आपके जीवन पर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। 12वां भाव हमारा बाहर का भाव है, अर्थात हमारे फॉरेन का है, विदेश का है। तो अगर आप विदेश में हैं, इस समय वर्तमान में विदेश में हैं, तो विदेश में आपको काफी अच्छे लाभ यहाँ पर केतु महाराज के देखने को मिलेंगे। विदेश में आपको गुड न्यूज मिल सकती है, जैसे आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आप कहीं जॉब करते हैं विदेश में, सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, कहीं आपके जॉब वगैरह में पैसा फंसा हुआ था, वह पैसा आपका रिकवर हो सकता है। काफी दिनों से सैलरी अटकी हुई थी, नहीं मिल पा रही थी, तो वह आपकी मिल सकती है। या आप यहीं अपने स्वदेश हैं और बाहर जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, काफी प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे आप बाहर जाने का, किंतु आप जो है वीजा वगैरह नहीं पास हो रहा था, आप फॉरेन यात्रा नहीं कर पा रहे थे विदेश की। तो इस बीच में आपका विदेश में आपका यहाँ वीजा वगैरह पास हो सकता है। ये संभावना कहीं ना कहीं केतु महाराज की और आपके ऊपर देखने को आपको लगभग प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ जो आपके जीवन पर संकट और परेशानियां आ रही थी, बार बार ऐसा हो रहा था, रिपीटिंग हो रही थी कि एक परेशानी खत्म हुई तो दूसरी परेशानी सामने पर खड़ी, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी परेशानी सामने पर खड़ी। जो लगातार आपके जीवन पर परेशानियां चल रही थी, वह परेशानियां आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। जो काफी लंबे समय से जो परेशानियां आपकी चल रही थी, वो ये 2 महीने में काफी परेशानियां आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का
और आपके जीवन पर देखा जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि इन 2 महीनों में आपके बुध महाराज की उच्च की दृष्टि भी 12वें भाव पर रहेगी, तो प्रभाव डबल रहेगा, यानी कि उत्तम अच्छा प्रभाव ही आपके 12वें भाव पर केतु महाराज का देखा जाएगा। और बुध महाराज यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं अभी 2 महीनों में, तो फिर और अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो अभी काफी लंबे समय से आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, किसी चीज में आप सफलता पाना चाह रहे थे किंतु आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव बुध महाराज का और आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में कोई भूमि से, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस वगैरह चल रहा था, वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से आपके अच्छे संबंध या डिवोर्स वगैरह नंबर था आपका, पत्नी के साथ में डिवोर्स वगैरह का नंबर था, पत्नी के साथ आपकी अनबन चल रही थी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, ये चीजें चल रही थी, ये आपकी कंट्रोल होती हुई नजर आएंगी। मैं सीधा सीधा कहूं तो पत्नी की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव केतु महाराज का देखने को मिलेगा। आपको जो कभी कभी आपको अपजस का शिकार आपको बनना पड़ रहा था, वह अपजस का शिकार आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। जो आपके संतान है, संतान पक्ष से आपको यहाँ पर सुख की, यानी कि संतान से आपको सुख की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। संतान के साथ आपके जो रिलेशन है वो काफी अच्छे, काफी मधुर आपको देखने को मिलेंगे। संतान से जो आपके रिलेशन है वो अच्छे देखने को मिलेंगे। बच्चों से आपको मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव केतु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने बताया आपको विदेश से आपको उत्तम अच्छी गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। विदेश से आपको, इस बीच में आप लिख कर रख लीजिएगा कि फॉरेन, जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम आदि पर काम करते हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। इस बीच में जो लोग फॉरेन में हैं, जैसे जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो दुर्गति बनी हुई थी वह आपको दूर होती हुई नजर आएगी। जो तंत्र मंत्र किसी ने किया था उसका भी काट होता हुआ नजर आएगा। आलस्यपन, शरीर के अंदर एक आलस्यपन आपके भरा हुआ था, वह आलस्यपन भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, केतु महाराज के लिए अगर आप, ये शुभ फल तभी आपको प्राप्त होंगे, ध्यान दीजिएगा, कि जब आप जो है उपाय करेंगे। तो देखिए आपको क्या उपाय करने हैं, आपके द्वादश भाव पर हैं, तो आप जो है कहीं धर्म स्तर पर आप कम्बल का दान करें बुधवार के दिन। उसी के साथ ही साथ किसी की निसंतान भूमि अगर आप ना खरीदें, ध्यान रखें इस चीज का, इन 2 महीनों में अगर कोई भूमि खरीदने वाले हैं तो किसी की संतान ना हो, उस व्यक्ति की भूमि ना खरीदें, ये ध्यान रखें। चाल चलन अपने इन 2 महीनों में बिल्कुल ठीक रखें। संतान के प्रति लापरवाही ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर कुत्ते को खिलाते रहें, ये ध्यान रखें। उसी के साथ आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं, और आटे में चीनी मिलाकर आप जो है चींटियों को बुधवार के दिन खिलाएं। ये उपाय करते रहें और गणेश जी की आराधना करें, तो ये शुभ फल जो हमने आपको बताए ये आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं, सब नहीं करते हैं तो कुछ भी, थोड़े भी से भी उपाय कर लीजिएगा। मैंने जो बताए हैं उनमें 1-2 उपाय कर सकते हैं आप, जो भी कर पाए वो उपाय करना प्रारंभ कर दें, तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।